और खबर राजधानी रायपुर से, जहां केरोसिन की कमी पर सरकार अब सख्त हो गई है। 30 जून तक लैब स्टॉक की जानकारी मांगी गई है। 528 किलो मिट्टी तेल का उठाव सुनिश्चित किया गया है, तो खाद्य विभाग ने कलेक्टर को परिपत्र जारी कर दिया है। कम मांग वाले जिलों में फिर से आवंटन होगा, तो राशन दुकान को अतिरिक्त मिट्टी तेल मिलेगा। मांग पत्र मिलने पर आवंटन बढ़ाया जाएगा और उठाव नहीं होने पर सरकार ने रिपोर्ट अब तलब की है। तो केरोसिन की कमी पर सरकार अब सख्त हो गई है। 30 जून तक लैब स्टॉक की जानकारी मांगी गई है, तो 528 किलो मिट्टी तेल पर सुनिश्चित किया जाए, इसकी भी मांग की गई है। और वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सीएनजी स्टेशन में भीषण आग लगी है। 40 फीट तक आग की लपटें ऊंची उठी है। सीएनजी रिफिलिंग के दौरान ही पूरा हादसा हुआ। आग लगते ही पंप परिसर में भगदड़ मच गई। कर्मचारी जान बचाकर मौके से भागते हुए नजर आए। हालांकि मौके पर पहुंची दमकल दस्ते की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। वाराणसी जौनपुर हाईवे की पूरी घटना देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएनजी स्टेशन पर भीषण आग लग गई। 40 फीट तक आग की लपटें ऊंची उठती हुई नजर आई है, तो आग लगते ही पंप परिसर में भगदड़ मच गई और कर्मचारी जान बचाकर मौके से भागते हुए नजर आए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। वाराणसी जौनपुर हाईवे की ये पूरी घटना। तो सीएनजी स्टेशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी का सीएनजी स्टेशन, जहां पर भीषण आग अचानक से लग गई है। 40 फीट तक ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई। बताया जा रहा है कि सीएनजी रिफिलिंग के दौरान ही पूरा हादसा हुआ और आग लगते ही पंप परिसर में भगदड़ मच गई। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं। अभिषेक, कैसे ये आग लगी है? क्या किसी तरह की कोई जनहानि भी हुई है? दिल्ली पलक जो आग लगी है बीती देर लगी है और बताया जा रहा है कि एक जो राहगीर था वो सीएनजी ले रहा था। उसी दरमियान वो लगातार फोन से बात करने की जो बात सामने आ रही थी कि वो फोन से बात कर रहा था और अचानक से चिंगारी भड़की और उसमें आग सी लग गई। देखते ही देखते जो यार्ड था वो यार्ड पूरी तरह से आग की चपेट में आ गया और जो आग की लपटें थी, आग की भयावहता हम आप इसी बात से समझ सकते हैं कि आग की जो लपटें थी वो 2 से 3 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही थी, यानी 60 से 70 फीट ऊंची आग की लहर दिखाई दे रही थी। और इसका हम दूसरे तरह से समझिए तो लगभग 1 से 1.5 दर्जन जो दमकल की गाड़ियां थी वो मौके पे मौजूद थी, लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सीएनजी फिलिंग स्टेशन था, एक बार गैस में आग पकड़ लेने के बाद वो पूरी तरह से वो आग फैलती चली गई और जैसे तैसे करके जो फायर के जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी मौजूदगी में जो उनका पावर सप्लाई था वो किसी तरह से बंद कर दिया गया था। लेकिन जो हीट प्रेशर पाइप थे वो पूरी तरह से हीट हो चुके थे, लिहाजा उसको ठंडा करने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा जो दमकल की गाड़ियां थी लगातार वो पानी का छिड़काव कर रही थी ताकि हीट में किसी भी प्रकार का हीट ना उत्पन्न हो। इसको लेकर वो लगातार ठंड कर रहे थे और लगभग 4 से 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो आग पर काबू था वो पूरी तरह से पा लिया गया था। एहतियात के तौर पे जो एक लेन थी नेशनल हाईवे का जो बनारस को लखनऊ से जोड़ता है वो उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। ही नहीं, आसपास के 200 से 300 मीटर के आसपास के इलाकों को पूरी तरह से खाली करा दिया गया था ताकि जो हाई ब्लास्ट की जो पॉसिबिलिटी थी वो अगर उस तरह की भी संभावना हो तो उससे भी जो स्थानीय लोग हैं उनको बचाया जा सके। लेकिन रात की बात है कि इसमें किसी प्रकार की कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, ना ही किसी बिल्कुल अभिषेक, अच्छी बात तो यह है किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग जरूर भीषण लगी थी। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।